दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। पार्टी संस्थापक बीपी कोइराला सहित नेता स्वदेश फिर्ता भेल स्मृति में मनाओल जा रहा 44वां राष्ट्रीय एकता दिवस। माओवादी केंद्र के जारी महाधिवेशन में समूहगत चर्चा में निष्कर्ष प्रस्तुत करवा क्रम में संपन्न एमाले संघ के एकता घातक भेल निष्कर्ष कयल गेल प्रस्तुत। एमाले पार्टी में नहीं रहल एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष नेपाल के छनि दाबी। राप्रपा अध्यक्ष कहै छै जे एमाले कांग्रेस आ माओवादी पार्टी नहीं मुंह देखावे लायक। नवका वेरिएंट ओमिक्रॉन के परीक्षण करबाक हेतु अफगानिस्तान में भेल किट के अभाव, पर्याप्त किट उपलब्ध नहीं रहला कारण WHO संगे केलक मांग। शहीद स्मारक डिवीजन लीग में आइ संभव रहल 7म चरण के खेल सब। पहिल खेल में APF आ त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच होयत प्रतिस्पर्धा। अब पूरा समाचार। आई नेपाली कांग्रेस आ एहि के भ्रातृ संस्था सब राष्ट्रीय एकता तथा मेल मिलाप दिवस मना रहल अछि। पार्टी के संस्थापक बीपी कोइराला सहितक नेता बहुत समय के निर्वाचन अंत का स्वदेश फिरता भेल दिन पुष 16 गते के हरेक वर्ष राष्ट्रीय एकता तथा मेल मिलाप दिवस के रूप में मनाबैत आबि रहल अछि। आई एहि संदर्भ में नेपाली कांग्रेस आ एहि के भ्रातृ संस्था सब विविध कार्यक्रम का मेल मिलाप दिवस मना रहल अछि। 2017 साल पुष 1 गते तत्कालीन राजा महेंद्र कू करैत शासन अपन हाथ में लेने छला आ कांग्रेस संस्थापक एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी कोइराला सहित के जेल में बंद कयल गेल छल। 2033 साल पुष 16 गते बीपी कोइराला, गणेश मान सिंह, शैलजा आचार्य, खूम बहादुर खड़का सहितक नेता सब अपना सब ऊपर लगाओल गेल मृत्युदंड के मुद्दा के व्यवस्था करैत राष्ट्रीयता जुगेबाक लेल राज्य संस्था आ सब राजनीतिक दल मिलकर आगू बढ़बाक नीति आत्मसात करैत स्वदेश फिरता आबि गेलनि। देश के सार्वभौम सत्ता के रक्षा करबाक हेतु जनते के बीच में रहनाइ आवश्यक अछि सोच के साथ ओ सब भारत के निर्वासित जीवन त्याग क स्वदेश फिरता आबि गेल छला। वह दिन के स्मृति में आजुक दिन के नेपाली कांग्रेस आ एहि के भ्रातृ संस्था सब राष्ट्रीय एकता तथा मेल मिलाप दिवस मनाबैत आबि रहल छथि। नेकपा माओवादी केंद्र के 8म महाधिवेशन में पेश भेल राजनीतिक प्रतिवेदन पर समूहगत सुझाव प्रस्तुत करबाक कार्य संपन्न भेल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के 8म महाधिवेशन में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल द्वारा पेश कयल गेल राजनीतिक प्रतिवेदन पर महाधिवेशन के 5म दिन 25टा समूह सुझाव प्रस्तुत करबाक कार्य संपन्न भेल अछि। आजुक बंद सत्र में लेखा आयोग, अनुशासन आयोग आ निर्वाचन आयोग के प्रतिवेदन पारित केलाक पश्चात अध्यक्ष दाहाल समूहगत चर्चा में उठाओल गेल प्रश्न सबके जवाब देता। प्रचार विभाग के सचिव गोविंद आचार्य एहि विषय में जानकारी देलनि अछि। बृहस्पति दिन के बंद सत्र में बाजवला समूह सब वैचारिक संश्लेषण करऽ पड़बाक, नेतृत्व के केंद्रीकरण होबऽ पड़बाक, राजनीतिक प्रतिवेदन में उल्लेख कयल गेल बात सबके कार्यान्वयन होबऽ पड़बाक सहितक विषय में धारणा व्यक्त केला। विषय छन्। यी विषयलाई कार्यान्वयनको लागि एउटा विश्वस्त वातावरण बनाउनु पर्छ। नेतृत्वले यहाँ प्रतिवेदनमा आएका कुराहरूको कार्यान्वयनको विश्वस्त वातावरण बनाउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी MCC लाई चाहिँ धेरै जसोले खारेजै गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी परिमार्जन बिना चाहिँ पास गरिनु हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। अब र वर्गीय दृष्टिकोण के हो, नेपालमा चाहिँ अनेक विभिन्न पार्टीहरूलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण के हो त्यो बारे पनि स्पष्ट आउनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। बृहस्पति दिन के बंद सत्र में माओवादी नेता लेखनाथ न्यौपा ने दाहाल के प्रतिवेदन के दक्षिणपंथी विचार के संज्ञा दैत 10 बुंदा के भिन्न मत प्रस्तुत केने छला। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल नेकपा एमाले पार्टी के रूप में नहीं रहल टिप्पणी केलनि अछि। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष नेपाल एमाले पार्टी नहीं पार्टी पौआ में परिणत भ चुकल दावी समेत केलनि। बृहस्पति दिन काठमांडू में आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में ओ एमाले के क्रांतिकारी काज लायक नहीं रहला कारण अपना सब क्रांतिकारी धार के नेतृत्व सहित नवका पार्टी गठन केलौ तर्क देलनि। अध्यक्ष नेपाल एमाले में किछ करबाक भावना समेत नहीं रहल बतौलनि। त्यो पुरानो एमाले पार्टी को क्रान्तिकारी धार रहेन, धार भुत्ते भयो। धार भुत्ते भएपछि के हुन्छ? पवित्र सोच छैन भने, क्रान्तिकारी भावना छैन भने, समर्पणको संकल्प छैन भने,
समर्पणको भावना छैन भने त्यो पार्टी रहँदैन, त्यो पार्टी पौवा हुन पुग्दछ। अध्यक्ष नेपाल जनता के सुखी बनेबाक आ देश के समृद्ध बनेबाक संकल्प के साथ अपन पार्टी आगू बढ़ रहल सेहो कहलनि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा के अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेन एमाले कांग्रेस आ माओवादी पार्टी जनता के समक्ष मुंह देखावे लायक नहीं रहल कहिकर टिप्पणी केलनि। बृहस्पति दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ एमाले कांग्रेस आ नेकपा माओवादी केंद्र राजनीतिक आ नैतिक रूप में जनता के समक्ष मुंह देखावे लायक नहीं रहल बतौलनि। राप्रपा विगत में ठीक ढंग से जनता के समझाव में असफल भेला कारण ओ पार्टी सब आकार के हिसाब से मात्र पैघ रहल हुनकर तर्क छनि। अहिले राजनीतिक रूपले र नैतिक रूपले कांग्रेस एमाले माओवादीहरू जो आफूलाई यो देशको ठुलो पार्टी भन्छन् उनीहरू जनताको बीचमा गएर मुख देखाउन लायक छैन। पुरान कार्यकर्ता सबसे मात्र पार्टी चलेनाइ असंभव रहल कहैत अध्यक्ष लिंगदेन अन्य पार्टी से कार्यकर्ता जुटा कर जँ जिम्मेवारी नहीं देल जा सकल त पार्टी कहियो पैघ नहीं होयत समेत बतौलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी आ राष्ट्रीय जागरण परिषद नेपाल बीच आई पार्टी एकता होब जा रहल अछि। काठमांडू के अरियाल होटल में आयोजन होब जा रहल एक कार्यक्रम के बीच पार्टी एकता घोषणा होयत। एकीकृत समाजवादी पार्टी के उप महासचिव डॉक्टर विजय कुमार पौडेल जानकारी देलनि। जनमोर्चा से अलग अलग बनल राष्ट्रीय जागरण परिषद के नेतृत्व साध्य बहादुर भंडारी केलनि। डॉक्टर पौडेल जानकारी देलनि। पिछला किछ समय से देशव्यापी संगठन विस्तार के तीव्र बनौनिहार एकीकृत समाजवादी पार्टी एकता अभियान के समेत उच्च प्राथमिकता में रखने। अब आर्थिक समाचार। नेकपा माओवादी केंद्र के नेता जनार्दन शर्मा अर्थ मंत्रालय के नेतृत्व संभाललाक बाद देश के अर्थतंत्र निरंतर कमजोर हो जा रहल अछि। अर्थतंत्र के सूचक सब दिन प्रतिदिन संकट उन्मुख बनलाक बादो अर्थमंत्री शर्मा संवेदनशील नहीं बन सकलनि कहिकऽ हुनका ऊपर आरोप लगाओल जा रहल अछि। 5 दलीय गठबंधन के सरकार में अर्थमंत्री के रूप में रहल जनार्दन शर्मा भादो 25 गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करबाक क्रम में आर्थिक वृद्धि दर 7% हासिल होयत आ आर्थिक गतिविधि बढ़त कहिकऽ दावी केने छला। नीति तथा कार्यक्रम संसद में प्रस्तुत भेल 3 महीनाक बाद के राष्ट्र बैंक के तथ्यांक में कोनो भी सूचक सकारात्मक नहीं देखल गेल। अर्थतंत्र एखन संवेदनशील अवस्था से गुजरि रहल अछि। चालू खाता घाटा में अछि। भुगतानी असंतुलन बढ़ि रहल अछि। 5.32% से महंगी बढ़ि गेल अछि। ई अवस्था के भयावह आ त्रासपूर्ण महसूस कर रहल छथि अर्थविद सब। भएको स्रोत चाहिँ अनुत्पादनशील क्षेत्रमा व्यवस्थापनमै बढी गयो। अब यसले गर्दा के गरे प्रभाव चाहिँ के भयो भने मूल्य वृद्धि भएर गएको छ। मान्छेको हातमा पैसा कम भएर गएको छ। एउटा परिवार 3 जनाको परिवार पाल्न अहिले चाहिँ न्यूनतम 52,000 रुपैयाँ चाहिएको छ। 3 जनाको परिवार पाल्न सामान्य ढंगले पाल्न कसरी जनताले चाहिँ गर्न सक्छ। देश के अर्थतंत्र के महत्वपूर्ण आधार मानल जाय वाला रेमिटेंस घटि गेल अछि। वित्तीय प्रणाली में तरलताक अभाव अछि। मुदा ई सब भेनाइ के पाछू अर्थमंत्री शर्मा अपन कोनो भूमिका नहीं रहल बता रहल छथि। हाम्रो अर्थमन्त्रीको स्टेटमेन्टहरु तपाईहरु हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अलिकति 7% ग्रोथ भन्दै भएको छ। जबकि वर्ल्ड बैंककै मतलब अहिले लेटेस्ट चाहिँ भन्ने हो भनेदेखि अब हामीहरुको 1.8% या 2% त्योभन्दा बढ्दा चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड बैंकले पनि त्यही भन्छ, एडीबीले पनि त्यही भन्छ, अथवा यतातिर आइएमएफतिर जाने भने त्यही भन्छ भनेदेखि हामीहरुले नीति गराउँदाखेरि ग्राउन्ड रियालिटीलाई नै नबुझिकन एउटा हावामा बसेर नि एउटा इमेजिनेसनमा बसेर नीति बनाउने भनेदेखि त्यसले के दिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा त त्यो लेभलमा चाहिँ ग्राउन्ड यथार्थवादी चाहिँ हुनु पर्यो। निरंतर कमजोर हो जा रहल अर्थतंत्र के कोना क रोकल जाय आ आर्थिक रूप में देश के कोना क समृद्ध बनाओल जाय एहि दिस अर्थविज्ञ उद्योगी व्यवसायी सरोकार वाला संगे चर्चा परामर्श करबाक पहल समेत अर्थमंत्री नै केलनि अछि। तपाईले जाने चाहिँ नि तपाई चाहिँ यता बाणेश्वरतिर जाने कुरा तपाईले गर्ने हुन्छ, तर एट द
ग्राउन्ड लेभल प्र्याक्टिकल लेभल तपाईँ टुकुचातिर गइरहेको जुन किसिमको कन्ट्राडिक्सनभित्र विरोधभित्र होइन हामीले चाहिँ नि त्यो हिँडिरहेका छौँ, यसलाई कसले करेक्सन को यसलाई करेक्सन विल बी रेस्पोन्सिबल फर दैट। कोविड के कारण विश्व के अर्थतंत्र कमजोर रहल अवस्था में अपन सबके अर्थतंत्र और शिथिल भ रहल आ जँ समय में अर्थतंत्र के और कमजोर नहीं होबऽ देबाक लेल आ देश में आर्थिक मंदी नहीं आबऽ देबाक दिस सरकार आ अर्थमंत्री जँ पहल नहीं करतनि तऽ नेपाल में आर्थिक संकट चरम सीमा पार कऽ सकबाक संभावना प्रबल अछि। जनता टेलीविजन के लेल रूपा घिमिरे के रिपोर्ट। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस के नवका वेरिएंट के रूप में देखल गेल ओमिक्रॉन के परीक्षण करबाक हेतु अफगानिस्तान में किट के अभाव भेल अछि। किट पर्याप्त नहीं रहला कारण परीक्षण नहीं होबऽ सक रहल कहैत अफगानिस्तान विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संगे किट के मांग केलक अछि। तालिबान नेतृत्व के सरकार तीव्र रूप में फैल रहल ओमिक्रॉन के परीक्षण के लेल किट मांग केलक, अधिकारी सब जनौलक अछि। ईरान, पाकिस्तान सहितक पड़ोसी देश सब में ओमिक्रॉन के प्रभाव अत्यधिक देखल गेला कारण अफगानिस्तान में सेहो सतर्कता बढ़ेबाक लेल दबाव अछि। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य कर्मी सब ओमिक्रॉन के कारण भारी मानवीय क्षति भ सकबाक संभावना रहला कारण लापरवाही नहीं करक लेल आ एहि के विरुद्ध लड़बाक लेल आवश्यक रहल सब तैयारी तथा काज करबाक हेतु अपील केलनि अछि। आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से एहि के चुनौती के सामना कऽ सकबाक अवस्था निर्माण करबाक तैयारी करक लेल स्वास्थ्य कर्मी सब अनुरोध केलनि अछि। हुनकर सबके अपील आ दबावे अनुसार सरकार WHO संगे ओमिक्रॉन परीक्षण के किट मांग केलहुँ, अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री जावेद हरजार बतौलन। अब खेलकूद समाचार। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग में आइ सँ 7म चरण के खेल भ रहल अछि। आइ पहिल खेल में विभागीय डर्बी क्लब APF आ त्रिभुवन आर्मी फुटबॉल क्लब आमने सामने भ रहल अछि। AFC सिलेक्शन खेल के होड़ सँ बाहर भ चुकल आर्मी APF के दबाव में रखैत 3 अंक जोड़बाक लक्ष्य में रहत। तहिना दोसर खेल तालिका के रेड जोन में रहल फ्रेंड्स आ न्यूरो टीम NRT बीच होयत। 6म चरण के खेल संपन्न रहला धरि जारी शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग में साबिक विजेता मच्छिंद्र 14 अंक के साथ तालिका के शीर्ष स्थान में अछि, मनांग 13 अंक के साथ दोसर स्थान में अछि। तहिना संकटा 12 अंक के साथ तालिका के तेसर स्थान में अछि आ 2 अंक सँ पाछू रहल आर्मी तालिका के 4म स्थान में अछि। एहि सीजन बढ़ुआ भेल 7 8 अंक के साथ 5म स्थान में अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। पार्टी संस्थापक बीपी कोइराला सहितक नेता स्वदेश फिरता भेल स्मृति में आइ मनाओल जा रहल 44वां राष्ट्रीय एकता दिवस। माओवादी केंद्र के जारी महाधिवेशन में समूहगत चर्चा में निष्कर्ष प्रस्तुत करबाक क्रम भेल संपन्न। एमाले संगे के एकता घातक भेल निष्कर्ष कयल गेल प्रस्तुत। एमाले पार्टी के रूप में नहीं रहल एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष नेपाल के छनि दाबी। राप्रपा अध्यक्ष कहै छै जे एमाले कांग्रेस आ माओवादी पार्टी नहीं मुंह देखावे लायक। नवका वेरिएंट ओमिक्रॉन के परीक्षण करबाक हेतु अफगानिस्तान में भेल किट के अभाव, पर्याप्त किट उपलब्ध नहीं रहला कारण WHO संगे केलक मांग। आ शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग में आइ सँ भ रहल 7म चरण के खेल सँ पहिल खेल में APF आ त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच होयत प्रतिस्पर्धा। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब YouTube, Facebook, Twitter आ हमर सबक वेबसाइट janatasamachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।